इतना सा थोड़ा सा है, जितना दिया उससे भी कम है, हाँ, घाटे का है। फिर माता महामाया अपने राज दरबार में बैठती हैं, उपोषित व्रत को धारण करके उसी दिन मुक्त हस्त से सबको दान करती हैं। जिसको धन नहीं उसे धन दिया, जिनको वस्त्र नहीं उनको वस्त्र दिया, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं उनको आवास बनवाने का अधिकार दिया, जिनको जो जो चाहिए वो दिया, जो बीमार हैं उनको औषधि दिलवाई, जो लाचार हैं उनको सहारा दिया, जिनको जो चाहिए था वो दिया। दान करते समय भी वो सोच नहीं रही है कि कितना देना है। एक तो वो महारानी है, एक तो वो महारानी है, उनके पास कमी नहीं है कि सोचे, इसलिए मुक्त हस्त से उठा करके दे रही है। लेकिन देते समय उनके मन में जरा सा भी कामना नहीं है कि मैं कुछ इसके बदले में मुझे मिले। अभी तो वो अपना काम कर रहे हैं। इसलिए कहा कि दान देवे तो फलेन सह सर्वस्व त्याग चित्त जन अखिले। दान पारमिता प्रोक्ता। अगर आप दान कर रहे हैं तो उसके फल की भी कामना से दान ना करें कि ये दान दे रहा हूं तो मुझे इतना मिलेगा, तो फिर ये एक प्रकार से सौदेबाजी है। आपके घर में कोई सत्पुरुष आ जाए, आपके घर में ही आपके माता पिता हैं, उनको बढ़िया बढ़िया भोजन करा रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप हिसाब किताब रखते हैं कि इतने का दिया, इतना दिया तो इतना पुण्य मिला? नहीं। जब दान करें, देवें, सेवा में लगाएं तो उसका हिसाब किताब ना रखें। हिसाब किताब तो दुकानदार रखता है, भैया तुमने इतना दिया तो इतने का सामान तुमको दे रहा हूँ रिटर्न में। हाँ, लेकिन आजकल सभी लोग दुकानदारी करने आते हैं। किसी कार्यक्रम में जाएंगे, ये तो अच्छा है कि इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम करवाया, जिन्होंने दान दिया होगा नहीं दिया होगा वही जाने, लेकिन अपने सामर्थ्य से कार्यक्रम लगवाया। कहीं कहीं संगठन के लोग धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, रसीद लेकर के जाएंगे तो 1100 रुपये काट करके सोचते हैं कि भर पांडाल उनका फोटो और नाम लिखा रहे, और आने के बाद उन्हीं को मंच और माइक दिया जाए। हाँ, मंच और माइक तो तब दिया जाए जब आप धर्म की व्याख्या करें, धर्मार्थ कहें, बुद्ध के वचनों का संगायन करें, तब आपको दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो माता महामाया मुक्त हस्त से दान करती हैं, और दान करने के बाद जाती हैं विश्राम करने, और जब सोती हैं तो सपना देखती हैं। क्या सपना देखती हैं? कि वो सोई हैं और चातुर महाराजिक देवता उनकी सैया को हिमालय में उठा ले गए। चातुर महाराजिक देवता यानी चारों दिशाओं के देवता। मैंने कहा देवताओं में सबसे छोटे देवता कौन होते हैं? चातुर महाराजिक देवता। उनकी सैया को हिमालय पे उठा ले गए। हिमालय पर उठा करके लेकर के गए तो वहां रख देते हैं। फिर उनकी देवियां आती हैं, उनकी पत्नियां आती हैं और फिर ले जाती हैं। माता महामाया को स्नान कराती हैं, सुंदर कपड़े पहनाती हैं, सुगंधी सेंट वेंट छिड़क देती हैं और फिर लाकर के सैया पर लिटा देती हैं। लिटाने के बाद वो क्या देखती हैं कि एक सफेद हाथी, हाथी आदमी से कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा, लगभग 100 गुना बड़ा होता है। वो क्या देखते हैं कि एक सफेद हाथी अपने सूंड में सफेद कमल का पुष्प लेकर के, कमल का फूल लेकर के माता महामाया के पास आता है और उनकी सैया के चारों ओर ऐसे घूम करके 3 बार प्रदक्षिणा करता है। प्रदक्षिणा करने के बाद
दाहिने तरफ से उनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है, गर्भ में घुस जाता है, पेट में घुस जाता है। अब जब माता देखती हैं कि हाथी मेरे पेट में घुस गया तो घबरा जाती हैं, और जब घबरा जाती हैं तो नींद खुल जाती है, उठ करके बैठ जाती हैं, पसीने पसीने होने लगती हैं, हाँ हाँफने लगती, अरे मेरे पेट में तो हाथी चला गया। फिर सुबह होते ही ये सपना राजा को बताती हैं, राजन राजन मैंने सपना देखा है ऐसा। राजन उसी समय 108 ब्राह्मणों को बुलाते हैं कि क्या सपने का अर्थ है, जो स्वप्न देखा माता महामाया ने, उसका अर्थ क्या हुआ, इतना भयंकर सपना कि पेट में हाथी घुस जाए। हाँ, इसलिए आंख उनकी खुल गई। राजा ने 108 ब्राह्मणों को बुला भेजा। बुलाने के बाद उनको अच्छे अच्छे प्रकार से भोजन करा के दान देने के बाद 8 ब्राह्मणों से निवेदन करता है कि इसमें से जो योग्य 8 ब्राह्मण हो वो रुक जाए, बाकी चले जाए। तो 8 रुक जाते हैं। वो 8 ब्राह्मण थे, रामो ध्वजो लखनो चापिमंती कोंडयो भोजो सुयामो सुदत्तो। उसमें राम थे, राम कोई और, लेकिन अब जैसे राहुल बहुतों का नाम है, राम बहुतों का नाम है ना। बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक है। दशरथ जातक में पूरा राजा दशरथ, उनके पुत्र राम आदि का पूरा वर्ण, अगर आप दशरथ जातक पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी कथा कहाँ से है। हाँ? तो यहाँ जो राम है वो कौन है, एक गृह त्यागी, स्वप्न को बताने वाले ज्योतिषी हैं। हाँ? ध्वज, लक्ष्मण भी है, मंत्री, कौंडन्य, भोज, सुयाम, सुदत्त, ये सभी क्या है, गृह त्यागी ज्योतिषी हैं। इनको बुलाए तो बुलाने के बाद उनसे स्वप्न की व्याख्या करने के लिए कहा। तो 8 में से जो 7 ब्राह्मण थे वो 80 वर्ष से अधिक थे, लेकिन कौंडिन्य अभी 30 वर्ष के ही थे, कम आयु। उस समय लोग 100 वर्ष से अधिक जीते थे। आज तो 60 पूरा करते करते उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है। हाँ, बड़ी मुश्किल से 60 पूरा कर पा रहे हैं। हाँ, न बुद्धि काम करती है न शरीर काम करती है। लोग इसीलिए शब्द ही बना लिए हैं आजकल, अरे सठिया गए हैं का, 60 के हो गए हैं। सठियाना कोई गाली नहीं है, लेकिन सठियाने का अर्थ है आप 60 के हो गए हैं। हाँ, जवान को भी कहते हैं सठिया, मैंने 60 के होने के बाद न शरीर काम करता है ना मन काम करता है, कमजोर हो जाता है। वो उन्हीं का नहीं, हमारा भी, आपका सबका, जब 60 के होंगे तो शरीर सठिया जाएगा। हाँ, मैंने 60 के हो जाएंगे। उस समय लोग 100 वर्ष से अधिक जीते थे, और फिर 35 वर्ष का कोई युवक होगा तो दहर होगा, जवान होगा। 7 ब्राह्मणों ने कहा, राजन, जो आपकी पत्नी ने सपना देखा है इसका अर्थ ये है कि आपकी पत्नी गर्भवती हो गई है। इस सपने का यही संकेत है। और गर्भवती ये जो माता है आज से 10 महीने बाद पुत्र को जन्म देंगी, 9 महीने बाद नहीं। और जो पुत्र होगा वो कोई सामान्य पुत्र नहीं होगा, या तो वो चक्रवर्ती होगा, चक्रवर्ती राजा बनेगा, या फिर कोई गृह त्याग करके जाने वाला बुद्ध, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए कहा, राजा भवी चक्रवर्ती बुद्धो अथ लोकोत्तमः
या तो राजा बनेंगे चक्रवर्ती या फिर बुद्ध बनेंगे। लेकिन कौंडिन्य में कहते जो सबसे कम उम्र के हैं, देखिए उम्र से ज्ञान नहीं होता है कि आप 100 साल के हो गए तो बहुत ज्ञानी होंगे और कम उम्र के हैं तो ज्ञानी नहीं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी आपसे ज्यादा मोबाइल चला लेते हैं, नहीं चलाते हैं? आप ही कहते रहे बाबू जरा लगा दो फोन, तो जरा व्हाट्सएप कॉल लगा दो, तो आपकी आयु तो 50-60 साल की है, लेकिन आपको वीडियो कॉलिंग भी नहीं करनी आती, तो पोता पोती नाती नातिन यही लग करते हैं ना छोटे छोटे। तो आयु से ज्ञान नहीं होता। कि हम 80 साल के हो गए तो हम ज्यादा ज्ञानी, और कम उम्र का है तो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान कभी भी हो सकता है, और परिस्थितियां अच्छी हैं तो ज्ञानी पुत्र ही होता है, पुत्री ही होती है। वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। गाय बैलों के साथ में रहने वाला बेटा बेटी भी गाय बैल जैसे ही होते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि पति रूप देश वासो, यानी अनुकूल स्थान पर रहना। क्यों? क्योंकि अनुकूल स्थान पे, अच्छे स्थान पे रहेंगे तो विकास होगा। तो कौंडिन्य ने कहा जो सबसे कम उम्र के हैं, कह रहे कि सपने का अर्थ यही है कि माता गर्भवती हुई है, लेकिन वो कोई लड़की नहीं कोई लड़का है। गर्भ में जो आया है कोई लड़की नहीं कोई लड़का है। और मैं इसकी दो गति नहीं देखता, एक ही गति देखता हूं कि ये चक्रवर्ती राजा नहीं बनेगा, ये घर छोड़ करके गृह त्यागी बुद्ध ही बनेगा। और जैसे ही ऐसा सुना तो न राजा को अच्छा लगा न 8 ब्राह्मणों को। अरे ये कल का छोकरा ये बताएगा सही क्या है। तो राजा भी ठीक से आतिथ्य उस 8वें ज्ञानी का नहीं करते, अपितु 7 बूढ़े बुजुर्गों का ठीक से आतिथ्य करते हैं। तो 7 ने भी ये बताया था कि या तो चक्रवर्ती बनेंगे या फिर बुद्ध बनेंगे। तो राजा ने पूछ ही लिया कि अच्छा ये बताएं कि क्या करने से मेरा बेटा चक्रवर्ती बनेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा चक्रवर्ती राजा बने, ना कि बुद्ध बने, ना कि साधु संत बने, गृह त्यागी बने। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका बेटा क्या बने, साधु संत बने। वो शराबी हो जाए, वो गजेड़ी हो जाए, वो जुआरी हो जाए, दूसरे की बहन बेटियों के साथ बुरा करने वाला हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन ना हो क्या, साधु सन्यासी अच्छा संत ना बने। वही संत जब घर पे आएंगे तो पूजा करेंगे, लेकिन अपने बेटे को संत